आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। चलो आज अपने नूरी के किचन में अपन क्या बना रहे हैं? आज अपने नूरी के किचन में अपन एक गुंद पाक बना रहे हैं। ये बहुत ही हेल्दी पाक है, ये अच्छा है, टेस्टी है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। ये आटे का और गुंद का बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहते हैं? चलो अभी शुरू करते हैं अपन कि ये गुंद पाक में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। तो ये है 2 कप है ना, तो होल व्हीट फ्लावर है, आटा है होल व्हीट आटा 2 कप। ये आधा पाउंड है ना, तो जैगरी गुड़ है, आधा पाउंड गुड़ है, जैगरी या ब्राउन शुगर बोलो, जो भी बोलो। 2 स्टिक है ना अनसॉल्टेड बटर, 2 स्टिक अनसॉल्टेड बटर। ये 4 आउंस है ना सूजी है, सेमोलिना सूजी सेमोलिना 4 आउंस। ये 4 आउंस है ना, तो कोकोनट पाउडर है, 4 आउंस कोकोनट पाउडर। ये 2 टेबलस्पून है ना फ्लैनेल सीड सौंफ, 2 टेबलस्पून फ्लैनेल सीड सौंफ। ये 2 टेबलस्पून है ना पॉपी सीड है, खसखस, पॉपी सीड खसखस। ये 1 टीस्पून है ना सैफरॉन है, केसर सैफरॉन 1 टीस्पून। ये 1 टीस्पून है ना इलायची पाउडर है, कार्डामम पाउडर 1 टीस्पून कार्डामम पाउडर। 1 टीस्पून जावित्री है, ये मेज पाउडर जावित्री। ये 1 टीस्पून नटमेग पाउडर है, नटमेग पाउडर। ये 4 आउंस गुंद है, एडिबल गुंद। इसको किस तरह से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। एडिबल गुंद 4 आउंस। ये 8 आउंस बादाम है, इसको मैंने चॉप करके रखी है, 8 आउंस आलमंड चॉप्ड। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये पाक अपन बनाएंगे गुंद पाक। मैंने 2 स्टिक बटर रखी, अभी इसमें मैं ये 8 आउंस ऑयल डालती हूँ। ऑयल इसलिए डालते हैं कि अपने को गुंद फ्राई करना है। गुंद फ्राई करने के लिए अपने को ऑयल बटर मिक्स चाहिए। अगर खाली बटर में अपन गुंद फ्राई करेंगे तो अपना बटर काला, गुंद काला हो जाएगा, इसलिए ऑयल एंड बटर मिक्स करते हैं। अभी अपना ये ऑयल एंड बटर मिक्स गर्म होएगा तो इसमें मैं गुंद डालूंगी, गुंद को फ्राई करूंगी और जब ये फ्लफ़ी हो जाएगा ना तो फिर मैं इसको साइड पे निकाल दूंगी। अभी देखो ये मेरा बटर गर्म हो गया है बिल्कुल बराबर। अभी अपन इसमें ये गुंद डालेंगे, ये गुंद डाल के इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हो रहा है अभी, ये एकदम फ्राई होगा ना तो एकदम फूल जाएगा ये। तो 2-3 मिनट लगती है फ्राई होने को। देखिए ये कैसा फ्राई हो गया मजे का। अभी ये घी में अपन ये 2 कप आटा है ना वो डाल देंगे। तो इसको स्लो पे सेकेंगे आटे को तकरीबन 7-8 मिनट तक। अच्छे मज़े का ये खुशबू आ जाएंगी जब तक इसको सेकते रहेंगे अपन स्लो पे। तो अभी ये 5-7 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसा पक गया ये। अभी ये मेरा आटा सेक रहा है। अभी अपन इसमें ये सूजी डाल देंगे, ये 4 आउंस सूजी है, ये 4 आउंस सूजी डाल देंगे। अब इसको भी इसके साथ सेकेंगे हम। इसको ऐसा सेकना है कि थोड़ा कलर इसका चेंज हो जाएगा, थोड़ा ब्राउनिश कलर हो जाएगा। ये भी और 5 मिनट और लगेगी इसको सेकने में। 5 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ अभी क्या क्या करना है।
देखो ये मेरा आटा बिल्कुल बराबर सेक गया है, इसका कलर भी अच्छे मजे का ब्राउन हो गया है, खुशबू अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छा सेक गया है। अभी इसमें अपन टर्न बाय एक बार ये सब चीज़ें डालते जाएंगे। अभी मैं ये खोपरा डाल रही हूँ, खोपरा डाल के मिक्स करके फिर मैं इसमें ये फेनिल सीड डाल रही हूँ, सौंफ डाल के फिर इसमें ये मैं जावित्री पाउडर डाल रही हूँ। जावित्री पाउडर डाल के फिर मैं इसमें नटमेग पाउडर डाल रही हूँ, जायफल का पाउडर। फिर इसमें मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, इलायची पाउडर, कार्डामम पाउडर। फिर इसमें मैं ये सैफरॉन डालती हूँ, केसर। अब इसको सबको थोड़ी देर अपन मिक्स करके पकाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है सब, बहुत ही अच्छी तरह से सब मिक्स हो गया है इसमें। अभी इसमें अपन ये आलमंड्स डाल देंगे। आलमंड डाल के इसको स्लो पे 2 मिनट पकाएंगे ताकि आलमंड का कच्चापन सब दूर हो जाए और ज़्यादा थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। अभी मैं आपको बताती हूँ अभी क्या करने का है। देखो ये मेरा गुड़ कितना अच्छा फ्राई हो गया है, देखो कितना अच्छा फ्लफी मजे का फ्राई हो गया एकदम। अभी इसको प्लेट में निकालेंगे, तो ठंडा हो जाएगा, फिर इसको क्रश करके जब बनाएंगे तो तभी डालेंगे इसको। अभी देखो ये मैं भून है या जो एकदम तो मैं क्रश कर रही हूँ, क्रश करके अभी 3/4 अपन है ना इसमें डाल देंगे और पाव जितना है मतलब बचाएंगे ऊपर डेकोरेशन के लिए, गार्निश के लिए। अभी मैं ये इसमें डाल रही हूँ गोल। अभी देखो मेरा मिक्सचर कैसा मिक्स हो गया है सब। अभी इसमें अपन गुड़ डाल देंगे, ये गुड़ है ये डाल देंगे अपन इसके अंदर। गुड़ डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना, लो फ्लेम पे ही रखना, ओके, हाई फ्लेम नहीं करना वरना ये काला हो जाएगा और गुड़ है ना एकदम सख्त हो जाएगा। देखिए ये गुड़ इसमें कैसा जान मिक्स हो रहा है। दिख रहा है आपको ये गुड़ अंदर मिक्स हो रहा है। अभी अंदर ये गुड़ भी मिक्स हो गया है, घी भी छूटने लगा है मेरा, तो अभी इसके अंदर अपन ये पॉपी सीड डाल देंगे, खसखस। इसको आधे मिनट के 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि खसखस का भी कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसको अपन ट्रे में डालेंगे, फिर इसके ऊपर गार्निश करेंगे, बादाम पिस्ते काट के डालेंगे और ये गूंद जो रखे ना साइड पे बचा वो थोड़ा ऊपर डालेंगे। फिर इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसके पीसेस करेंगे, फिर डिश आउट करेंगे, अपना गुंदपाक तैयार हो जाएगा। देखो कैसे मजे का गुंदपाक बन गया, कलर कितना अच्छा आया है, घी भी छूट रहा है, परफेक्ट बना है, खुशबू अच्छी आ रही है। चलो अभी अपन इसको ट्रे में डाल दे रहे। अभी ये मेरा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है, अभी मैं इसको ट्रे में डाल रही हूँ। जरा भी चिपका नहीं है, कुछ भी नहीं है, फर्स्ट क्लास मजे का बना है। घी भी ज्यादा नहीं लग रहा
बिल्कुल परफेक्ट है। अभी इसको अपन थोड़ी देर रखेंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएंगे तो फिर इसका पीसीस बनाएंगे। फिर इसके ऊपर अपन गूंद का गार्निश करेंगे और थोड़ा बादाम पिस्ता डालेंगे, और चाहिए तो आप थोड़ी खसखस भी डाल सकते हो। फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं गार्निश करती हूँ। चलो थोड़ा ठंडा होने दो। देखो अभी ये मेरा गूंद पाक तैयार है, बिल्कुल ट्रे में डाल दिया है मैंने। ठंडा हो गया है थोड़ा, तभी इसको अपन गार्निश करते हैं। गार्निश करने के लिए मैंने जो गूंद रखा था ना थोड़ा, वो भी गूंद इसके ऊपर डालूंगी मैं सब। ये बादाम पिस्ते हैं, ये इसके ऊपर डालेंगे अपन। देखो ये कितना मजे का गूंद पाक बन गया। अभी इसको अपन ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो जाएगा तो इसके पीसेस करके फिर ट्रे में सेट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी। अभी देखो मेरा गूंद पाक बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छा बना है, मज़े का है। खुशबू भी अच्छी आ रही है, कलर भी अच्छा है। बादाम पिस्ते भी ऊपर बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं, तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही हेल्दी गूंद पाक है। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट में डालिएगा कि कैसा बना है, कैसा है, आपको कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो एंजॉय करो, बाय, अल्लाह हाफिज़।